तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आपका दोस्त अर्पित आपका लर्न विद अर्पित यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता है। तो आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज की वीडियो में हम एरर्स इन प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। कौन से एरर्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमें कौन से एरर्स फेस करना पड़ता है। तो अगर आपका सी प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा है या रन करते ही क्रैश हो जाता है, या रन तो हो रहा है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी लॉजिक में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग की एरर के अंडरस्टैंडिंग में। अब एरर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, एरर कौन से तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद है रन टाइम एरर जिसे हम एक्सेप्शन एरर भी कहते हैं, और एक लॉजिकल एरर है। तीन प्रकार के एरर है, आज हम उसे पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरर्स इन प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग में एरर्स कौन से आते हैं। प्रोग्राम में ऐसी कोई मिस्टेक जिसकी वजह से प्रोग्राम गलत आउटपुट देता है या क्रैश हो जाता है या कंपाइल हो जाता है, तो उसी को हम एरर्स कहते हैं। मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग एरर आर कॉमनली नोन एज बग्स। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग में एरर्स आते हैं इसे हम बग्स के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको इंडस्ट्रियल में कोई ये नहीं बताएगा कि देखो भाई यहाँ पे एरर है, कोई बोलेगा देखो यहाँ पे बग्स आया है। बग्स में यानी एरर, और जो है बग्स को फाइंड करने की टेक्निक, जिसे हम फाइंड करने की प्रोसेस बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिबगिंग। मतलब क्या है कि मान लो कोई एरर आया है और उसे ढूंढ रहे हैं, तो उस ढूंढने की प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। तो ये आपको इंडस्ट्री लेवल में एरर कोई बताएगा नहीं, ये आपको सिर्फ बग्स, डिबगिंग, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है ये यूज किए जाते हैं। तो जानते हैं आप, देखो टाइप्स ऑफ एरर से सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ये तीनों एरर हम तोड़ के देखते हैं तीनों क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर सिंपल सिंपल में जानो तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, सी लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं करना, स्पेलिंग गलत लिखना या सेमीकोलन लिखते वक्त भूल जाना, यही मान लो सिंपल सिंटैक्स एरर के जो मतलब जो इन्हीं वजह से सिंटैक्स एरर क्रिएट होता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने। जो हम डेटा टाइप इंट लिखते हैं, ये स्मॉल मतलब जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, लेकिन अगर आपने इसे कैपिटल या अपर केस में लिखा तो ये सिंटैक्स एरर बताएगा। उसके बाद क्या है कि मान लो हमें टर्मिनेट करना है, तो हमें टर्मिनेट करने के मतलब टर्मिनेट करना भूल गए, तो इसी टर्मिनेट करने के भूलने की वजह से भी सिंटैक्स एरर आते हैं। तो यही सिंटैक्स एरर हमें पता करने होते हैं, और इसी को फाइंड करने के लिए हम डिबगिंग बोलते हैं। अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो कंपाइलर क्या बोलता है, भाई तू पहले तो सीखना लिखो फिर रन करना, क्योंकि अगर कोई गलती करेगा तो कंपाइलर तो ये बोलेगा। अब इस कंपाइलेशन एरर को भी हम कंपाइल टाइम एरर और सिंटैक्स एरर बोलते हैं। मतलब क्या है, सिंटैक्स बग और कंपाइल टाइम बग बोलते हैं। ये एरर कंपाइलर पर आते हैं, प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। कंपाइलर एग्जैक्ट लाइन पर बता देता है कि कौन सी लाइन पर क्या बोलते हैं एरर आया है। तो उसके बाद क्या है हम देखते हैं। उसके बाद अब ये सिंटैक्स एरर शायद आपको लोगों को समझ आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नए नए अपडेट चाहिए, रोज के रोज नोट्स चाहिए, तो तो आप हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम की आईडी दी है मैंने, yan.learnembed01। तो आप इस आईडी के जाके फॉलो कीजिएगा और डीएम में मुझे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे का क्या है। अब रन टाइम एरर क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा डेंजरस लेवल पर, जिसे हम रन टाइम एरर भी बोलते हैं। मतलब क्या है डेंजरस एरर, मतलब डेंजरस लेवल माना जाता है। रन टाइम एरर क्या होता है, जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, रन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच में क्रैश हो जाता है, तो उसे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। मतलब क्या है रन टाइम एरर, मतलब मान लो हम देखो चल रहे हैं और हमें बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, या कोई पत्थर आ गया हमारे बीच में और हम वही रुक जाते हैं, तो इसी को हम जैसे मतलब बोलते हैं कि देखो ये पत्थर बीच में आ गया तो हम यहाँ पे रुक गए, तो इसी एरर को हम मतलब बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें होता है कि इसी को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। अब इसे एग्जाम्पल सिंपल है, नंबर जीरो मतलब जीरो से कोई डिवाइड नहीं होता है, या नॉन एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिट करना, या एरे ऑफ बोथ बाउंड्स एक्सेस करना। अब प्रोग्राम कंपाइल होगा लेकिन रन ही नहीं होगा। रन टाइम का सबसे बड़ा एक याद रखिएगा कि प्रोग्राम तो कंपाइल होगा, आपको मतलब कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन रन ही नहीं होता है, तो इसी को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। अब तीसरा है लॉजिकल एरर। अब सबसे खतरनाक एरर जो है, इसे लॉजिकल एरर बोला जाता है। और मैं यहाँ ब्लूएंटली बोलूंगा कि लॉजिकल एरर बिगिनर्स की इंटेलिजेंस नहीं, थिंकिंग प्रोसेस टेस्ट करता है। मतलब जो लॉजिकल एरर, ये क्या है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड जाता है, क्योंकि लॉजिक लगाना, पूरा इतना बड़ा कोड होता है, उसका लॉजिक लगाना, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा फ्रेंडली नहीं होता है, तो इसी को हम लॉजिक एरर बोलते हैं।
लॉजिकल एरर क्या होता है कि प्रोग्राम कंपाइल होता है, प्रोग्राम रन होता है, बट आउटपुट गलत आता है। मतलब क्या है, अब इसका सबसे बड़ा एक ध्यान में रखिएगा, जैसे देखो सिंटैक्स एरर में क्या है कि अगर कोई हमने स्पेलिंग वगैरह गलत किया तो सिंटैक्स एरर में आता है। तो रन टाइम एरर में क्या आता है कि रन टाइम एरर में मतलब बीच में प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है लेकिन रन ही नहीं होता है। और लॉजिकल एरर में क्या है कि वो प्रोग्राम ही रन मतलब प्रोग्राम रन होता है लेकिन आउटपुट ही गलत आता है। मान लो हमें कोई प्रिंट करना है, टेबल 1 to 10 का प्रिंट करना है, लेकिन वो अलग ही कुछ प्रिंट कर रहा है। मान लो कोई 11 प्रिंट कर रहा है, 12 प्रिंट कर रहा है, ऐसा कुछ भी प्रिंट कर रहा है, तो इसे हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। अब देखो अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम टोकन्स के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो आज के आपको समझ आया होगा कि मतलब क्या है कि एरर्स कौन से हैं इसमें प्रोग्रामिंग में। तो देखो शॉर्ट में जान लेते हैं। सिंटैक्स एरर इज इक्वल्स टू कंपाइल्ड नहीं होता है। रन टाइम एरर मतलब क्या है, रन करते हैं लेकिन टाइमर क्रैश हो जाता है। और लॉजिकल एरर मतलब क्या, आउटपुट गलत। अगर तुम सी लैंग्वेज सीरियसली सीखना चाहते हो तो एरर से डरना बंद करो, क्योंकि एरर से बहुत कुछ ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखते हैं। आप अगर पूरा बेसिक्स टू एडवांस सीखेंगे तो ये एरर्स आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो अगले वीडियो में टोकन जानेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तब के लिए थैंक यू।